जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ऑटोकैड 2020 में आज हम बात करेंगे सेपरेट कमांड, क्लीन कमांड, शेल कमांड और चेक कमांड की। आज हम इन कमांड पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेपरेट कमांड। सेपरेट कमांड क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए देखिए मैंने यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। ये 3D ऑब्जेक्ट हैं। अभी देखिए ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। सारे ऑब्जेक्ट अभी हमारे अलग अलग हैं। मैं इन दो ऑब्जेक्ट को यूनियन करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये यूनियन कमांड लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और इसको केवल दो को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों ऑब्जेक्ट एक हो गया, देख रहे हैं। अब मैं एक साथ क्लिक कर रहा हूँ, देखिए दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको मूव कराता हूँ तो दोनों एक साथ मूव हो जाएंगे। अगर मैं इसको मूव कराता हूँ, देखिए एक साथ मूव हो रहा है, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट यूनियन हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं। अब मैं इसको सेपरेट करता हूँ, मतलब मैं इसको अलग अलग करूँगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनियन है तो उसको हम सेपरेट कमांड से अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, सेपरेट कमांड देते हैं, सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को और दो बार एग्जिट एग्जिट और एग्जिट या दो बार एंटर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा अलग हो गया और ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा, अब कुछ और देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया और अब मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ही बना रहा हूँ और मैं सिलेंडर इसके साथ ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मैं इन दोनों को यूनियन कराता हूँ। मैंने यूनियन कमांड लिया, सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसको सेपरेट करूँगा तो ये नहीं होगा, देखते हैं। सेपरेट कमांड लिया मैंने और सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर एंटर, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिसको हम यूनियन करा रहे हैं अगर उनमें गैप है तभी वो सेपरेट होगा, अदरवाइज वो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें कि अगर हम सेपरेट कमांड यूज़ कर रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए, तभी वो सेपरेट होगा, अदरवाइज सेपरेट नहीं होगा। तो ये तो हो गई कहानी सेपरेट कमांड की। अब हम बात करते हैं क्लीन कमांड की। तो क्लीन कमांड समझाने के लिए पहले मैं आपको चीज़ बताऊँ कि हमने जो आपको इम्प्रिंट बताया था, तो इम्प्रिंट में क्या था कि हम कोई ये 2D शेप बनाते थे। जैसे मैंने यहाँ पे एक 2D शेप बना दिया, ठीक, और उसको मैं यहाँ पे इम्प्रिंट कराता हूँ तो वो उसकी इमेज यहाँ पे छोड़ देता, मतलब वो प्रिंट हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इम्प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इम्प्रिंट कमांड लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और फिर 2D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और ये डिलीट मैंने कर दिया, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट मैंने येस कर दिया, एंटर। तो देखिए अब यहाँ पे ये इसकी इमेज बन गई। अगर मैं इसको मूव कराता हूँ तो ये साथ में ही मूव होगी, वो इमेज इस पर बन गई है। जो हमने सर्किल बनाया था वो डिलीट हो गया क्योंकि मैंने डिलीट सोर्स कर दिया था और ये इस पर इम्प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे ये सब क्लीन करना है तो मैं क्लीन कमांड यूज़ करता हूँ, लेकिन ऑटोकैड के जो अभी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें क्लीन कमांड काम नहीं कर रहा है। पुराने वर्जन में तो काम करता है, नए कमांड में क्लीन काम नहीं करता है, इसलिए मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा। इसमें कोई पुराना वर्जन होगा तो उस पर आप करेंगे। जैसे आप मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ आपको। आप क्लीन कमांड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और एंटर करेंगे तो वो जितना भी यहाँ पे ऊपर से होगा वो सब हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्लीन कमांड होता है, लेकिन वो 2020 में काम नहीं कर रहा है, 18 में भी काम नहीं करता है, ठीक है। जितने भी रिडंडेंट एजेस होते हैं, ठीक है, जितने भी रिडंडेंट एजेस हैं और वर्टिसेस है वो सब क्लीन हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कमांड की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है सेल कमांड। तो सेल कमांड का यूज़ क्या है? सेल कमांड का यूज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ फिर से। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, और ये एक बॉक्स मैंने बना लिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ, अभी ये सॉलिड है, मैं चाहता हूँ ये हॉलो हो जाए और इस पर एक थिकनेस रहे, मतलब ये एक बॉक्स की तरह बन जाए, अंदर से खाली हो जाए और उस पर एक थिकनेस रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कमांड ले लूँगा शेल कमांड। सेलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को, और मुझे किस फेस को सेल करना है। मैं इस फेस को सेल करना चाह रहा हूँ या इस फेस को सेल करना चाह रहा हूँ। चलिए पहले मैं इस फेस को सेल करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, रिमूव फेस, उस फेस को क्लिक किया मैंने, एंटर किया। एंटर करते हमसे पूछ रहा है एंटर द सेल ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब जो हमें उसकी थिकनेस रखनी है वो कितनी रहेगी, जो हम ऑफसेट कर रहे हैं कॉर्नर से वो कितने पे ऑफसेट होगा। एक्चुअली वो थिकनेस नहीं होगी, वो उसका ऑफसेट डिस्टेंस होगी, क्योंकि वो डिपेंड कर सकता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल 100 कर दिया, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए एग्जिट और एग्जिट, दो बार एग्जिट करूँगा या दो बार एंटर करूँगा तो आप देखिए, मैं इसको आप दिखा रहा हूँ, देखिए अब ये हॉलो हो गया है ना। मतलब जो थिकनेस हमने दिया था 100, उसकी थिकनेस से, मतलब ये जो आउटर, ये जो हमारा एजेस थे, इस एजेस से उसने 100 के ऑफसेट पे उस शेप को
हॉलो कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए पीछे से हॉलो नहीं हुआ क्योंकि हमने केवल जो फेस सेलेक्ट किया था वो ये वाला सेलेक्ट किया था, ठीक है। चलिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और अब मैं फिर से लेता हूँ सेल कमांड। इस बार मैं इस फेस को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने और इस फिर से लेता हूँ 1 मिनट। ये मैंने सेल कमांड लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एक फेस मैंने ये लिया और दूसरा फेस मैं पीछे वाला भी इसके ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी ले लिया मैंने, दोनों फेस ले लिया, ठीक। और मैंने एंटर किया। अब मुझसे फिर पूछा सेल ऑफसेट डिस्टेंस, मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल 100 ही दे दिया और एंटर किया। तो इस बार आप देखेंगे, दोबारा एंटर किया, इस बार आप देखेंगे कि ये पूरा हल हो गया। देखिए क्यों? क्योंकि हमने ये फेस भी सेलेक्ट किया था और ये वाला फेस भी सेलेक्ट किया था। तो ये हो गया हमारा सेल कमांड का यूज़, ठीक है। चलिए कोई और शेप लेकर देखते हैं। हमने बॉक्स से बनाया, चलिए अब एक सिलेंडर ले लेते हैं। मैंने सिलेंडर ले लिया, बेस रेडियस इसकी करीब 1000 कर देता हूँ मैं बेस रेडियस, एंटर, और हाइट दे देता हूँ मैं उसकी 500, ठीक है। ये मैंने एक सिलेंडर बना लिया। अभी देखिए पूरा सॉलिड है ये, है ना। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाए जिसमें ऑफसेट डिस्टेंस दी हो और वो उसको सेल कर दे। तो मैंने सेल कमांड लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, फेस मैंने सेलेक्ट किया, मुझे ये वाला फेस लेना है, एंटर किया, डिस्टेंस मैंने दे दिया 100, एंटर। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए मैंने केवल ऊपर वाला फेस लिया था तो उसने केवल ऊपर वाले फेस को ही किया है, नीचे वाला फेस देखिए हॉलो नहीं हुआ है, देख रहे हैं। बट अगर मैं दोनों फेस ले लेता तो वो दोनों साइड से उसको सेल कर देता है। तो ये हो गया सेल कमांड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड, चेक कमांड। तो चेक कमांड का यूज़ क्या है? ये केवल वैलिडेट करता है, ठीक है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 3D सॉलिड है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना लिया और एक बॉक्स भी बना लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स भी बना लिया, ठीक। और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसको मैं एक्सट्रूड कराता हूँ, लेकिन केवल सरफेस मोड पे कराऊंगा। ये मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। एंटर किया मैंने और देखिए मैंने एक सरफेस बना दिया, ठीक है। ये सॉलिड नहीं। अब हम चेक करते हैं इसमें कि सॉलिड है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, कमांड पे जाते हैं हम और चेक करते हैं। अब मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया, ठीक, और एग्जिट और एग्जिट कर दिया, ठीक। तो देखिए क्या लिख के आ रहा है। एक मिनट फिर से लेते हैं। यहाँ पे मैं चेक कमांड लेता हूँ और क्लिक करता हूँ। देखिए क्लिक करते यहाँ पे लिख के आ गया दिस ऑब्जेक्ट इज अ वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड, ठीक है, मतलब कि ये एक सॉलिड है। अब मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक। इसको चेक करते हैं। चलिए मैंने सेल कमांड लिया, इसको सेलेक्ट किया और देखिए क्या लिख के आ रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज अ वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड, ठीक है। इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूँ। चलिए अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं ये सॉलिड है या नहीं है। तो हमने चेक कमांड लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और देखिए क्या लिख के आ रहा है, A 3D सॉलिड मस्ट बी सेलेक्टेड, मतलब ये 3D सॉलिड नहीं है, ठीक है, ये 3D सॉलिड नहीं है। तो इसने इसकी ज्योमेट्री को वैलिडेट कर दिया। चलिए इसको चेक करते हैं। हमने ये लिया, सेलेक्ट किया और देखिए दिस ऑब्जेक्ट इज अ वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड, ठीक है, ये एक सॉलिड है क्योंकि ये एक तरफ से फेस खुला नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक सॉलिड शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा चेक कमांड का यूज़। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो सेपरेट कमांड, क्लीन कमांड, सेल कमांड और चेक कमांड। उम्मीद है आपको ये सारे कमांड समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।